गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.1 पार्ट 2। इसको हम लोग पार्ट 1 में इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और कुछ एक सवाल को देखे थे। इसमें सवाल नंबर 2 से हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या करा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना और इतना है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। बस पहला सवाल जैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या है कि उसको परिधि दिया हुआ था समान, इसमें क्षेत्रफल। यहाँ भी दो त्रिभुज है, दो वृत्त है, एक वृत्त, दो वृत्त। इसको हम लोग R मान लेते हैं, यहाँ R2, यहाँ R1। हम लोगों को दिया हुआ है, दिया गया है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर और R बराबर नहीं मालूम है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। इसे ज्ञात किया हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ये दिया हुआ क्षेत्रफल की फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लेते हैं, R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर बराबर पाई गुने R स्क्वायर। फिर पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसीलिए R स्क्वायर बराबर, ये मान दे दीजिए, R1 का मान है 8 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर, ये बराबर हो गया R स्क्वायर बराबर 64 जोड़ 36। इसलिए R बराबर, इसको इधर रूट कर दीजिए, 100 यानी 10 सेंटीमीटर। यही हमारा हल हो गया फाइनली। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार प्रश्न है, इसको काफ़ी ध्यान से देखना है। आकृति 12 देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें देखिए 5 वृत्त है ऊपर से नीचे तक। इसमें ध्यान से देखिए 5 है, एक वाइट, उसके नीचे ब्लैक, उसके नीचे ब्लू, रेड, यहाँ पर गोल्ड। तो ये 5 भाग हैं अलग अलग। इसमें सबों की चौड़ाई 10.5 यहाँ दिया हुआ है। एक तीरंदाजी का इसी तरह से बोर्ड होता है, जिसका इस पर तीर लगा उसको पूरा मार्क्स, इस पर गया तो थोड़ा कम, इस तरह से पॉइंटिंग होता है। इसमें हम लोग को इस सब पट्टी का अलग अलग क्षेत्र पर निकालना है। अभी हम लोग बताए थे पार्ट फर्स्ट में वृत्ताकार वलय, उसी का उपयोग यहाँ करेंगे। 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। इसमें गोल्ड अंक वाले का क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर और अन्य प्रत्येक का चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अंक प्राप्त करने वाले 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, अब इस प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम लोगों को क्या करना है? सब के लिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। एक पहले यहाँ पर ये गोल्ड के ऊपर से सभी पट्टी की चौड़ाई समान है, ध्यान रखना है। प्रकार से 5 पट्टी का निर्माण हो गया। अब हमें क्या करना है? देखिए, ये 5 का नाम दिया हुआ है। अंदर से सबसे अंदर वाला जो ये है, इसका नाम है गोल्ड। और देखिए, इसकी लंबाई ये दी हुई है, त्रिज्या। अब ये त्रिज्या जो है ये, फिर दूसरे वाले की त्रिज्या ये 10 ज़्यादा है, तो यहाँ से ये हुआ और ये हो गया
10 जुड़ता गया। हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका नाम पढ़ दे दीजिए। गोल्ड के लिए हम लोग G लिख देते हैं। गोल्ड के बाद दूसरा जो है ये रेड है, इसको गोल्डन कर दो, ये रेड हो गया। रेड के बाद ये ब्लू है और ये ब्लैक है और इसके बाद ये वाइट है। तो इस प्रकार से ये पांचों रंग का हो गया। इसमें दिया हुआ क्या है, सबों का व्यास दिया हुआ है। तो हम लोग इसको माना गोल्ड, ये जो गोल्ड सर्किल वृत्त की त्रिज्या बराबर R1, ये R1 हो गया। और R1 बराबर दिया हुआ है कितना, या निकाल दीजिए, R1 बराबर 21/2, क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ था 21, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, R1 हो गया। दूसरा है रेड की त्रिज्या, रेड वाली जो सर्किल है ना, ये यहाँ से इसकी त्रिज्या की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं R2। और ये बराबर कितना हो जाएगा, गोल्ड की त्रिज्या प्लस मतलब 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ब्लू सर्किल की त्रिज्या ये हो गया R3। अब R3 इसमें फिर जोड़ देंगे 21 और जोड़ 10.5, ये बराबर हो गया 31.5 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, 1 2 3, 3 वृत्ति निकल गई। चौथा है ब्लैक वृत्त की त्रिज्या बराबर R4 यानी 31.5 जोड़ 10.5 यानी 41, ये हो गया 42 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वाइट बड़े वृत्त, वाइट वृत्त की त्रिज्या ये बराबर हो गया R5 यानी 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 52.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पांचों त्रिज्या का मान निकल गया, पांचों का R1 R2 R3 R4 ये। अब हम लोग वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल देखे थे, सब क्या है, प्रत्येक वृत्ताकार वलय है। तो पहला देखिए, हम लोग को पांचों का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला गोल्ड या सुनहरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये तो सिंपल निकालना होगा, पाई R1 स्क्वायर। अब पाई R1 स्क्वायर है तो इसको हम लोग करेंगे 22/7 गुना R1 का मान यहाँ देखिए 10.5 गुना 10.5। आपको दशमलव तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसके नीचे 10 दे दीजिए, दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 से इसको काट दीजिए, 15 7 ये हो गया। 15 को फिर 3 से काटिए, 5 से, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 11। यानी कितना हो गया 11 गुना 3 गुना 105 और बट्टा ये नीचे 10 ही रखिए, हम लोग दशमलव में बदलने में ये सुविधाजनक हो जाएगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो यहाँ आप गुना कर दीजिए, 105 गुना 33, देखिए 5 तिया 15, 5 6 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3465 बाई 10 यानी 346.5 सेंटीमीटर। ये पहला वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर निकल गया। अब इसको हम लोग दूसरा देखिए, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बी, गोल्ड के बाद था हमारा रेड। अब रेड पट्टी का क्षेत्रफल, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि ये हमारा है वृत्ताकार वलय, जहाँ पर कि ये हमारा है वृत्ताकार वलय। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पाई, अब यहाँ पर देखिए R2 R1 है,
तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ब्रैकेट में दे दीजिए, इससे निकलता था। यानी हम लोग इसको ये भी किए हुए थे, पाई R1 प्लस R2 और इधर था R1 माइनस R2। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 22/7 गुना R2 कितना था, इसमें उल्टा हम लीजिए, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो पहले R2 लिखना है। R2 कितना है 21 प्लस 10.5, 21 माइनस 10.5 बराबर 22/7 गुना 31.5 गुना 10.5। इसको भी आप दशमलव करने के लिए बट्टा 10 कर दीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए 15 और फिर इससे काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 2 से इसको काट दीजिए, तो ये हो गया 11। तो क्या हो गया 11 तिया 33 गुना 315 बट्टा 10। अब इसको तो ये बराबर हो जाता है 33 गुना 315 कर लीजिए, 315 गुना 33, देखिए 3 बजे 15 4 3 945, इसको गुना कर दीजिए 5 9 5 4 9 9 4 13 और 10। ये हो गया 10 39 5 बटा 10 यानी 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये दूसरा पट्टी का हो गया। तीसरा ये इसका हल हो गया। तीसरा है रेड के बाद है गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। यहाँ भी वृत्ताकार वाला है। यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, R3 और R2 में चर्चा करना है खाली। तो ले लीजिए एक बार पाई R3 प्लस R2, R3 माइनस R2, बस सीधा सीधे एक ही बार में आ जाएगा। 22/7 गुना, अब R3 कितना है 31.5 जोड़ R2 कितना है 21, अब फिर है 31.5 माइनस 21, तो ये हो गया 22/7 गुना, इसको जब आप गुना करेंगे तो 52.5 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 बटा 10 दोनों में कर दीजिए। 7 से इसको काट दीजिए 15, इसको काट दीजिए 5 दूनी 10, ये हो गया 5 तिया 15 और 2 से 11, मतलब क्या हो गया 11 तिया 33 गुना 525 बटा 10। अब इसको आप गुना कर लीजिए तो ये निकल जाएगा 17,325। अब ये गुना इसी तरह से साइड में करते जाना है, उसमें समय लगाएंगे तो बहुत समय किल होगा। तो ये हो गया 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब फिर देखिए डी, ब्लू के बाद आ जाइए ब्लैक। ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाएगा पाई, यहाँ पर हम लोग को लेना है R4 और R3 में रिलेशन। पाई R4 प्लस R3, R4 माइनस R3, बस इसी पर हम लोग को विश्वास करना है। तो इसको मान दे देना है। देखिए 22/7 गुने R4 है हमारा, यहाँ देखिए 42, R4 है 42 और जोड़ यहाँ पर है 31.5, अब 42 माइनस 31.5, तो बराबर क्या हो गया 22/7 गुना, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73.5 गुना 10.5 बटा 10 लगा दीजिए सब में। 7 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 11। तो ये हो गया 11 गुना 3 33 गुना 735 बटा 10, तो ये बराबर हो गया, इसको गुना कर लेना है यहाँ पर 735 और 33 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा
24,255/10, तो मतलब हुआ 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर, इसका हो गया क्षेत्र। उसी प्रकार लास्ट ई का क्षेत्र होगा वाइट पट्टी का क्षेत्रफल। तो वाइट का जब निकालेंगे तो फिर वही यहाँ लेना है R5 और R4। तो इसका मान क्या करेंगे, 22/7 गुने R5 का क्या हो जाता है 52.5 जोड़ 42, अब 52.5 माइनस 42 बराबर ये हो जाएगा 22/7 गुने, इसको जब हम गुना करेंगे तो 94 94.5 गुना यहाँ हो जाएगा 10.5/10 कर दीजिए दोनों में। फिर से इसको जब हम काट कूट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर ही काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और 2 से काट दीजिए तो 11, तो ये हो जाएगा 11 33 गुना 945/10। फिर 33 और 945 को हम लोग गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 31,185/10। इसको जो करेंगे तो 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा पांचों का हल, एक यहाँ आया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, ये पांचों इस प्रकार से हल हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई कार है, उसके पहिए का व्यास, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। अब ध्यान से देखिए, ये सब थोड़ा सा समझने की बात है और कुछ नहीं है। ये एक सड़क है, इस पर ये एक कार का पहिया है। अब देखिए ध्यान से, ये पहिया है, इसकी अपनी एक त्रिज्या है, तो एक चक्कर जब लगाएगा, ये घूम के जब इधर आएगा यहाँ तक, दूसरा चक्कर माने एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, इसकी जितनी परिधि है, यानी कार के पहिया एक चक्कर लगाकर परिधि के समान दूरी तय करती है। ये क्लियर कंसेप्ट है कि उसमें आप उसकी परिधि निकाल लेंगे तो एक चक्कर के बराबर होगा। अब इस हिसाब में 2-3 बात ध्यान देना है। पहला तो पहिए का व्यास दिया हुआ है, इसे त्रिज्या निकाल लेंगे, एक बात। दूसरा कह रहा है कार की गति दी हुई है 66 किलो, एक तो गति है और गति के बाद समय दिया हुआ है, तो हमको गति और समय का फॉर्मूला का उपयोग करके दूरी निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ दूरी से मतलब है और पहिए की परिधि, तो व्यास को हम त्रिज्या निकाल लेंगे और साथ ही यहाँ सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, इस यूनिट को भी बदलना होगा। तो इन बातों को हमको यहाँ करना है। अब आप ध्यान से देखिए, पहिया की त्रिज्या बराबर 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। पहिया की परिधि बराबर 2πr यानी 2 गुना 22/7 गुना 40। ये निकल गया हमारा पहिया की परिधि। इसको ध्यान इसी रूप में रख दीजिए। इस तरह के हिसाब में इसी रूप में रख देने से आगे काट कूट में सुविधा होगी, क्योंकि फिर आएगा हमारा कटने के ही क्रम में। या आप गुना करके भी लिख सकते हैं, फिर गुना भाग करना होगा। तो एक काम हमारा हो गया। अब देखिए 66 चाल क्या है, कार की चाल बराबर है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बराबर हो जाएगा 66 गुना 1000 मीटर हो गया और गुना 100 इतना सेंटीमीटर हो गया और बट्टा 60 इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट। तब हमारा इस रूप में आ गया। क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखिए समय भी दिया हुआ है
10 मिनट। अब समय 10 मिनट है, तो इस हिसाब से हमें इसको निकालना है। देखिए, चाल समय हो गया, इसलिए दूरी बराबर चाल गुना समय बराबर, देखिए 66 गुना 1000 गुना 100 बटा 60 गुना 10। अब सबको गुना कर देना है। 0 से 0 कट गया, 6 से देखिए 11, तो कितना निकला? 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर ये दूरी होएगा। इसको अगर आप देखें तो अब हमें कितने चक्कर, देखिए पहिया के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर तय की गई दूरी बटा पहिया की परिधि। तो अब इसको दे दीजिए, तय की गई दूरी कितना है? 11 पर 1 2 3 4 5 बटा पहिया की परिधि कितना है? 2 गुना 22 गुना 40 और बटा 7 है, तो ये ऊपर 7 ऊपर आ जाएगा। अब इससे हम लोग को ये कट गया, 77 पर 4 0 और बटा 176। अब इसको हम लोग को डिवाइड कर देना, इसको आप काट दीजिए, ये कट जाएगा 4375, यानी 4375 चक्कर पहिए को लगाना होगा। यानी उस दूरी को तय करने में कार के पहिए को 4375 चक्कर लगाने होंगे। यही इसका हल हो गया। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का हल। अब जरा सा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या है? यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, यानी जितना परिधि हो परिमाप हो उतना ही क्षेत्रफल हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? उसका ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत आसान है, देखिए। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखिए, 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r से इसका स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया? 2 बराबर r, यानी r बराबर 2। यानी उस वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई, अब मीटर हो सेंटीमीटर, जो दिया हो इकाई वही होगी। इसके लिए हमारा ऑप्शन ए में है 2 मात्रा। यही इसका हल हो गया। तो इस प्रकार यह टॉपिक 12.1 ये द एंड हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट टॉपिक 12.2 एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद।